हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश विद देवराज आर्य में। और आज का हमारा टॉपिक है रिवीजन टेस्ट सॉल्यूशन क्लास 12th की इंग्लिश का, यानी जो क्लास 12th का हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुई है जिसको हम रिवीजन टेस्ट भी कह सकते हैं, उसका जो इंग्लिश का पेपर है उसका सॉल्यूशन हम लेके आए हैं आपके लिए। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए हमारा पेपर किस प्रकार था। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन आया था आपके लिए, अनसीन पैसेज संबंधित क्वेश्चन था। और अनसीन पैसेज में क्या होता है कि आपको अनसीन पैसेज यानी कि अभी तक आपने जो चीज़ नहीं पढ़ी है, ऐसा एक पैसेज आपको दिया जाता है इंग्लिश में और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नीचे पूछे जाते हैं। तो आपको क्वेश्चंस करने हैं, पहले उसको समझना है कि अनसीन पैसेज आखिर किसके बारे में है। तो उसको हम देखते हैं थोड़ा सा जूम करते हुए कि गार्बेज हमारे सामने लिखा है। गार्बेज इज ए ग्रेट एनवायरमेंटल हैजार्ड, इट कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, यूज्ड पेपर, टिफिन pickings, plastic bags, ice cream wrappers, bottle caps, fallen leaves from trees and many more। इस प्रकार से आपको ये पैसेज पूरा अच्छे से पढ़ना है। तो अभी हमारे पास समय के हिसाब से हम इसके सिर्फ आंसर देखेंगे, आपको पढ़ना है। इसके बाद में जो हम आंसर बता रहे हैं आंसर को भी आपको देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेन सोर्सेस ऑफ गार्बेज इन प्रेजेंट कंडीशंस। वर्तमान परिस्थितियों में जो मेन सोर्सेस हैं, यानी कचरे का जो सोर्सेस है, कचरा किस जगह से सबसे ज़्यादा निकलता है, किस रूप में सबसे ज़्यादा कचरा हम देखने को मिलता है आपको, तो उसका आंसर है प्लास्टिक बैग्स। यानी इस समय हर जगह हमको प्लास्टिक बैग्स दिखाई देते हैं। वो एक बहुत बड़ा जो है गार्बेज है, गार्बेज का एक रूप है। सेकेंड है बी वाला क्वेश्चन, लीव्स कैन इनरिच फर्टिलिटी। जो पत्तियां होती है वो इनरिच यानी संपन्न या समृद्ध बनाती है। फर्टिलिटी किसकी, फर्टिलिटी को किसकी उपजाऊ क्षमता को समृद्ध बनाती है, तो सॉइल है ना, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को समृद्ध बनाती है। द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइकल्ड। रिसाइकल देखिए आप, रिसाइकल जो वर्ड है यहाँ एक वर्ब का काम भी करता है और नाउन का काम भी करता है। तो रिसाइकल अपने आप में एक वर्ब है और यहाँ पर उसका थर्ड फॉर्म दिया है रिसाइकल्ड। तो इसकी नाउन फॉर्म हमसे पूछी है, तो रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण। ठीक है, एक पुनर्चक्रण करना, रिसाइकल का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को नए रूप में रूपांतरित करना, उसको रिसाइकल कहा जाता है। और यहाँ पर रिसाइकलिंग यानी कि पुनर्चक्रण। ठीक है, ये इसकी नाउन फॉर्म है। गिव द मीनिंग ऑफ द नियरेस्ट। नियरेस्ट यानी कि समीपतम, यानी बिल्कुल पास में। इसके जैसा ही एक वर्ड आपको यहाँ से देखना है, तो इसके लिए आएगा क्लोजेस्ट। ठीक है, अगला है गिव ए ग्रेट इन्वायरमेंटल हैजार्ड। इस समय की सबसे उच्चतम वातावरणीय परेशानी जो हैजार्ड है वो क्या है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, गार्बेज है, ऑल ऑफ दिस है। तो हम जो पैसेज पढ़ रहे हैं उसके आधार पे हम जो प्रायिकता है उसको हम किसको देंगे, गार्बेज को देंगे। हमारा आंसर रहेगा गार्बेज। एफ वाला क्वेश्चन है, गार्बेज मैक्स प्रीमिसेस। प्रीमिसेस का अर्थ होता है कि जो हमारा, जिसे हम वातावरण कह सकते हैं या फिर आसपास का जो परिवेश होता है उसे प्रीमिसेस कहा जाता है। तो गार्बेज जो है, कचरा है, वो किसको जो है हमारे आसपास के वातावरण को क्या बना रहा है, क्लीन बना रहा है, ब्यूटीफुल बना रहा है, अगली बना रहा है, ड्राई बना रहा है। तो अगली यानी कि भद्दा कुरूप बना रहा है। ठीक है, इसका आंसर अगली रहेगा। जी वाला क्वेश्चन है, वी कैन डिस्पोज गार्बेज टू ए। हम क्या करते हैं, हमारे पास जब बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट आ जाता है तो हम किसे डिस्पोज करते हैं, किसे देते हैं अधिकतर, तो एक जंक डीलर को हम देते हैं, जो भी कूड़ा कचरा वाला होता है उसको ये दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक ऑप्शनल और रह गया है हमारा, देखते हैं क्या है वो। तो देखिए, गार्बेज कैन बी रिड्यूस्ड बाय। जो गार्बेज है वह रिड्यूस्ड होगा, रिड्यूस्ड यानी कि कम होगा, किसके द्वारा कम होगा, रिसाइकलिंग के द्वारा कम होगा, यानी कि पुनर्चक्रण के द्वारा कम होगा। अब आई वाला क्वेश्चन है जो आपको इस अनसीन पैसेज में से देख के लिखना है कि व्हाट आर सोर्सेस ऑफ गार्बेज। तो हमने फर्स्ट में ही पढ़ा था कि जो सोर्सेस हैं गार्बेज के, वो मतलब स्रोत कहाँ कहाँ से निकलता है। तो आपने देखा होगा कि जो सोर्सेस हैं गार्बेज के,
वो हम एक बार पुनः अपने अनसेंट पैसेज की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा है कि जो सोर्सेस हैं गार्बेज के वो क्या क्या है। तो हम जूम करके देखेंगे कि हमारे पास जो सोर्सेस हैं, आपको यहाँ पर दिया था उसने, वेरियस सोर्सेस यूज्ड पेपर, टिफिन पिकिंग्स, प्लास्टिक बैग्स, आइसक्रीम रेपर, बॉटल कैप्स, फैलन लीव्स फ्रॉम ट्रीज एंड मैनी मोर। ये सोर्सेस है, किसके सोर्सेस हैं? ये गार्बेज के सोर्सेस हैं, इनके द्वारा जो है कूड़ा कचरा निकलता है। चलिए फिर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन जे है, मेंशन 2 थिंग्स विच हेल्प ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल टू चेंज इनटू फर्टिलाइजर इन द कंपोस्ट पिट। कंपोस्ट पिट का अर्थ होता है कि जो जैविक खाद हम बनाते हैं उसके लिए एक गड्ढे टाइप हम बनाते हैं मिट्टी का, उसमें जो है हम उस गार्बेज को डालते हैं, कूड़े कचरे को, उससे हमको क्या मिलता है? फर्टिलाइजर मिलता है। तो कौन सी 2 चीज़ें होती है जो हेल्प करती है ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल से फर्टिलाइजर बनाने में? तो हम वापस चलते हैं हमारे जो है एंशिएंट पैसेज में। इसमें दिया है, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दिया है ए कंपोस्ट पिट कैन बी ओकेजनली स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, है ना, आपको समय समय पर उस पर वाटर स्प्रिंकल करना है यानी छींटना है। दिस वुड हेल्प डिकम्पोजिशन टू मेक वैल्यूएबल फर्टिलाइजर। ठीक है, आपको क्या करना है कि उसमें पानी छिड़कना है, ठीक है, और पानी छिड़कने के साथ साथ उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी की लेयर बनानी है ना। इसमें दिया है कंपोस्ट पिट कैन बी मेड एट ए convenient location where the refuse can be placed with layer of soil and an occasionally sprinkling of water। तो आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, सोइल और वाटर 2 चीज़ें हैं जो एक गार्बेज वेस्ट को या गार्बेज मटेरियल को फर्टिलाइजर बनाने में मदद करती है। 2 चीज़ें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, 2 थिंग्स, 2 चीज़ें पूछिए, क्या लिखना है? वाटर एंड सॉइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड में आपको क्या करना है? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको ये पैसेज पढ़ना है और इस पैसेज के बाद में आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग एब्रीविएशन इफ नीडेड। आपको क्या करना है? ये पैसेज पढ़ने के बाद में नोट से बनाने हैं। ठीक है, और एब्रीविएशन वर्ड का यूज़ करना है। और सेकंड क्वेश्चन इसी में दिया है, गिव ए सूटेबल टाइटल टू इट। इसका एक शीर्षक लिखना है आपको। ठीक है, तो हम देखते हैं थोड़ा सा पैसेज को पढ़ने पे हमको पता चलता है, इन मॉडर्न वर्ल्ड ऑनेस्टी हैज लॉस्ट इट्स मीनिंग, वेल्थ प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन मैन्स लाइफ टूडे। ठीक है, आज के समय में जो ईमानदारी है वो उसका अर्थ खोती जा रही है, और जो वेल्थ है, पैसा है, वो व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा महत्व रख रहा है। वैल्यू ऑफ मनी हैज़ गॉन हाई, पैसे की कीमत ऊंची होती जा रही है। एवरीवन वांट्स टू बिकम रिच विदाउट हार्ड लेबर, यानी हर कोई रिच बनना चाहता है बिना हार्ड लेबर के, यानी बिना मेहनत किए वह व्यक्ति रिच बनना चाहता है। ही डज नॉट hesitate to adopt any religions, lay down great stress on honesty। वहाँ बिना हिचकिचाहट के, बिना संकोच के कोई सा भी धर्म, कोई सी भी चीज़ अपना सकता है, ईमानदारी को भी ताक के ऊपर रख सकता है पैसे के लिए। एन ऑनेस्ट मैन इज ऑलवेज ब्रेव, जबकि एक ईमानदार व्यक्ति हमेशा बहादुर होता है। ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबडी, वो किसी से नहीं डरता है। ही इज़ ट्रूथफुल, सच्चा होता है। एंड इज़ लाइक्ड बाय एवरीबडी, और सबके द्वारा वह पसंद भी किया जाता है। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ लायर, ग्रीडी, है ना, झूठा, लालची, कनिंग यानी मक्कार जो लोग होते हैं, वहाँ क्या करते हैं? ज़्यादा पैसा कमाते हैं। बट दे आर नॉट लाइक्ड बाय पीपल, लेकिन वो लोगों के द्वारा पसंद नहीं किए जाते। ऑनेस्टी शुड बी मेंटेन्ड एवरीवेयर, ऑनेस्टी को हर जगह मेंटेन करके रखना चाहिए। मेंटेन यानी कि हर जगह इसका अनुसरण करना चाहिए, घर पे हो, स्कूल में हो, दोस्तों के बीच में हो, या फिर प्लेग्राउंड में हो। एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज ओबेज द लॉ सो ही इज फ्री फ्रॉम सीरियस ट्रबल। एक ईमानदार व्यक्ति हमेशा नियम कानून को ओबे करता है, मानता है, इसलिए वह परेशानियों से मुक्त रहता है। ऑनेस्टी आल्सो गिव्स राइज टू स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। जो ईमानदारी होती है वह
आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करती है। सो वन टेक्स अप एनी चैलेंज विथ कॉन्फिडेंस, इसलिए कोई भी जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो कोई सा भी चैलेंज ले सकता है, कोई सी भी चुनौती ले सकता है। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ ए डिसऑनेस्ट पर्सन कैन नेवर बी श्योर ऑफ एनीथिंग, एक बेईमान व्यक्ति किसी चीज के प्रति भी आश्वस्त नहीं होता। ही इज ऑलवेज बिजी इन प्लॉटिंग, वो हर समय प्लॉटिंग में बिजी होता है, यानी कि दोष आरोपण करने में बिजी होता है, दूसरों को नीचा दिखाने में बिजी होता है। सो ही नेवर गेट्स पीस, इसलिए उसे कभी शांति भी नहीं मिलती। एन ऑनेस्ट मैन इज रिवार्डेड विथ सक्सेस, एक ईमानदार व्यक्ति को इनाम मिलता है किसका? सफलता का। इवन आफ्टर हिज डेथ पीपल रिमेंबर हिम, और उसकी मृत्यु के बाद भी लोग उसे याद करते हैं। गेट्स लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, वह दूसरों के द्वारा प्रेम और सम्मान प्राप्त करता है। ठीक है, आया आपको समझ में? इसके आधार पर हमको क्या करना है, ये जो ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द एबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग एब्रीविएशन इफ नीडेड, आपको नोट्स से बनाने हैं, उसका टाइटल देना। टाइटल आपको समझ में आ गया होगा, टाइटल है इसका ऑनेस्टी। इसके नोट्स और समरी मैंने आपके लिए तैयार की है, तो बिना देर किए नोट्स और समरी आप देख लीजिए। ठीक है, नोट्स हमने बनाए हैं। नोट्स इस प्रकार बनाते हैं, आंसर ऑफ क्वेश्चन सेकंड का आंसर है ये। हमने जो है नोट्स को 3 भागों में डिवाइड किया है और उसके प्रत्येक भाग के 2-2, 3-3 पॉइंट लिखे हैं। देखिए, फर्स्ट ए वाला पॉइंट है द रियलिटी ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, इस समय की रियलिटी की यहाँ वास्तविकता क्या है? तो वेल्थ प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल, वैल्यू ऑफ मनी गॉन हाई, एवरीवन वांट्स टू बिकम रिच विदाउट हार्ड वर्क। ठीक है, बी में है क्वालिटी ऑफ एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति के अंदर क्या क्वालिटीज होती है? तो ही इज ब्रेव, ट्रूथफुल एंड लाइक्ड बाय एवरीबडी, ही डज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबडी। ठीक है, वैल्यू ऑफ एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति की वैल्यू क्या होती है? ऑनेस्टी गिव्स हिम स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, पीस एंड सक्सेस, ही गेट्स लव एंड रिस्पेक्ट। टाइटल है इसका ऑनेस्टी, समरी भी हमने लिखी है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखनी है। चलिए पेपर की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डिजाइन एन अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स, है ना। और इसके अथवा में आ सकता है आपका, योर फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड। तो आपको एक पोस्टर बनाना है, तो पोस्टर किसके बारे में बनाना है कि ड्रग्स नहीं लेने के लिए लोगों को जो है सचेत करना है, सावधान करना है। और दूसरा है एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है इसके अथवा में कि आपके पिताजी का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है, तो आप कुछ घरेलू सामान जो है बेचना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर देखिए, से नो टू ड्रग्स just today, drugs may thrill but they only kill, easy to get in, impossible to get out, drug addiction brings endless destruction। ठीक है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, एमपी गवर्नमेंट, इस प्रकार से आपको एक पोस्टर तैयार करना है, उसमें कैपिटल लेटर्स में लिखना है, उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है, तो आप बना सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। चलिए वापस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ द वर्बल इनपुट गिवन प्रोड्यूस अ राइट अप ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। आपको इंग्लिश की इम्पोर्टेंसी के ऊपर जो है 150-200 शब्दों में लिखना है कि इंग्लिश का क्या महत्व है। तो आप अपने मन से कर सकते हैं इसको कि इंग्लिश डे टू डे लाइफ में इंग्लिश का क्या महत्व है, आप डे टू डे लाइफ में उसके बिना किस प्रकार अधूरे हैं, वो आपको लिखना है। क्वेश्चन 5 है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम हर टू सेलिब्रेट दिवाली विदाउट क्रैकर्स। आपके दोस्त को है ना एडवाइस देनी है कि दिवाली जो है बिना फटाकों से मनाए। यू आर योगेश योगिता रिसाइडिंग एट सिविल लाइंस छिंदवाड़ा MP 6 से। तो ये भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, देखते हैं किस प्रकार से आपको ये लेटर लिखना है। ठीक है, ये है आपको यहाँ इस प्रकार से लेटर लिखना है कि आप अपने फ्रेंड को बता रहे हैं कि मैं कहाँ पर हूँ और मैं किस प्रकार से दीपावली मना रहा हूँ बिना फटाकों से। मैंने तैयारियाँ की है सारी, और ये जो है रिस्की होते हैं फटाके और इंजर्ड भी कर सकते हैं, और कभी कभी कुछ ज़्यादा ही इंजर्ड हो सकता है व्यक्ति, और इन्वायरमेंट के लिए भी हानिकारक है। तो इस प्रकार से आप ये लिख सकते हैं। चलिए वापस हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन इसके अथवा में जो है, राइट ए लेटर टू योर ब्रदर टेलिंग हिम हाउ यू स्पेंट योर आइटम वैकेशन। आपको बताना है अपने जो है ब्रदर को कि आपने आपके जो आइटम यानी कि पतझड़ है उसका जो है वैकेशन किस प्रकार मनाया, गर्मी की छुट्टियां कहाँ पर मनाई। और यू आर देवकांत रिसाइडिंग एट सिविल लाइंस शिवनी MP, आप वहाँ पे रहते हैं। इस प्रकार से आपको पत्र लिखना। तो हमने ऊपर वाला कर लिया है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है हमारा। क्वेश्चन 6 में देख लीजिए जूम करके। क्वेश्चन 6 है,
राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। आपके जो है कलेक्टर को पत्र लिख रहे हैं जिलाधीश महोदय को कि आपके एरिया के हॉस्पिटल में सुविधाओं की कमी है ना, और जो है यहाँ पर पूरा स्टाफ भी नहीं है। यू आर मुकेश वर्मा, ए रेसिडेंट ऑफ साउथ सिविल लाइन्स होशंगाबाद, है ना। इसके अथवा में भी आपको दिया है कि यू आर प्रिया सिंह, स्टडिंग क्लास 12 इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल होशंगाबाद, राइट एन एप्लीकेशन फॉर 4 days लीव एज यू आर सिक। बहुत ही सरल सी एक एप्लीकेशन आ गई कि आप बीमार, इसलिए आपको 4 दिन की जो है छुट्टी की आवश्यकता है। तो आप अपने जो है स्कूल के प्रिंसिपल को, ठीक है, एक पत्र लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं सॉरी, तो उसमें आपको इस प्रकार लिखना है। तो इसका आंसर भी हम लेकर आए हैं। आंसर देखिए, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हम लिख रहे हैं और यहाँ पर पता अलग है, वो वहाँ पर पता अलग है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, पता चेंज करने के बाद, एड्रेस चेंज करने के बाद, कि आई विश टू ड्राइव योर काइंड अटेंशन टुवर्ड द लैक ऑफ फैसिलिटी इन मैल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ आवर एरिया। हम आपका ध्यान हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ खींचना चाहते हैं कि वहाँ पर फैसिलिटी सुविधाओं की कमी है। तो आप इस प्रकार से जो है कलेक्टर को पत्र लिख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है आपके लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 7 है, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन टॉपिक। आपको किसी एक टॉपिक के ऊपर एक ऐसे लिखना है, ठीक है। आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है। कंप्यूटर्स इन डेली लाइफ, ए क्रिकेट मैच, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है, और वंडर्स ऑफ साइंस 4th है। यहाँ पर ये जो है 4 यहाँ पर छपना था, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, ध्यान दीजिए आप इसे। तो इसमें आप कोई सा भी कैसे लिखना है। चलिए, अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सेक्शन सी वाला। सेक्शन सी में क्वेश्चन 8 है, फिल इन ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन ब्रैकेट एनी 5। आपको एनी 5 करना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट है आपका, लीड इज यूजफुल मेटल। सभी को पता है जो लीड धातु होती है वहाँ एक उपयोगी धातु होती है। तो यूजफुल लिखा है यहाँ पर, ठीक है। आपने एन द का प्रयोग पढ़ा है, आर्टिकल का प्रयोग पढ़ा है कि यहाँ पर AEIOU, ठीक है, ये इंग्लिश की बात हो गई, और आ से लेकर आह तक ये हिंदी की बात हो गई। तो आपको यदि का से लेकर ज्ञानी तक कोई भी उच्चारण निकलता है, कोई भी प्रोनाउंसिएशन निकलता है का से लेकर ज्ञानी तक, तो आपको वहाँ पर ए का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे डेफिनेटली यूजफुल यानी ये यज्ञ का आ रहा है, तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसको मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ किस प्रकार से आपको जो है करना है, ध्यान दीजिए। इसमें आएगा आपका ए, ठीक। अगला है ही टू स्कूल डेली। तो इसमें आएगा, आपको क्या करना है, जूम करके बता दूं आपको थोड़ा सा। सेकंड में ही टू स्कूल डेली, तो ही गोज टू स्कूल डेली, वह रोज स्कूल जाता है। ही हैज़ हार्डली, हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए यहाँ पर नॉट ना होते हैं भी एक नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, इसलिए इसमें ए नहीं आएगा। ही इज गुड एट हिंदी, ठीक है। इन हिंदी नहीं करना है, एट हिंदी करना है। जब किसी व्यक्ति की दक्षता के बारे में बात होती है तो उसमें हम एट का प्रयोग करते हैं, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। वीट इज इन पंजाब, तो ग्रोन, ठीक है। जो वीट है गेहूं है पंजाब में उगाया जाता है, तो हम यहाँ पर पैसिव वॉइस का वाक्य है, तो इसलिए ग्रोन आएगा थर्ड फॉर्म। मोहन स्विम इन द रिवर व्हेन ही वाज यंग, तो कैन और कुड में से आपको पता है कि जब पास्ट टाइम की एबिलिटी की बात हो कि मोहन नदी में तैर सकता था जब वह जवान था, तो यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर कुड का प्रयोग करेंगे। ही इज एन HDO, ठीक है, एब्रीविएशन शब्द है, इसलिए यहाँ पर एन आएगा क्योंकि AAD का आ रहा है, और आ से लेकर आह तक जब प्रोनाउंसिएशन निकलता है हिंदी में तो वहाँ पर एन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर एस आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। चलिए, क्वेश्चन 9 है, डू एज डायरेक्टेड देख लेते हैं। You say in what no truth is there. Rearrange the word to make a meaningful sentence. So there is no truth in what you say. जो तुम कह रहे हो उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। क्या लिखेंगे इसको हम? There is no truth in what you say. तो हम यहाँ पर आपके लिए उसने क्या किया है कि इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से बनाने के लिए कहा, और यहाँ पर इज देयर लिखा है, तो हम इज देयर से स्टार्ट करेंगे। यदि देयर इज लिखा होता तो हम देयर इज लिखते, लेकिन यहाँ पर इज देयर है, तो इज देयर नो ट्रूथ इन व्हाट यू से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड है इसमें, पीपल डू नॉट प्ले क्रिकेट इन अमेरिका, चेंज द वॉइस, आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो क्रिकेट इज नॉट प्लेड इन अमेरिका, बाय पीपल इसमें नहीं लिखना है, ठीक है। ये एक नियम होता है कि पीपल और दे का देम ऐसा नहीं लिखते हैं, तो सिर्फ आपको इसमें इतना करना है, क्रिकेट इज प्लेड इन अमेरिका, ठीक है। मैंगोस आर बिंग बॉट बाय मी, चेंज द वॉइस, इसमें आपको क्या करना है, ये पैसिव वॉइस दिया है, इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। तो आप क्या करेंगे, मैंगोस आर बिंग बॉट बाय मी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई
एम बाइंग मैंगोज, ठीक है, आई एम बाइंग मैंगोज। ओके, फोर्थ है सी राइट्स ए लेटर, चेंज इनटू नेगेटिव, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सी के साथ डज नॉट लगाएंगे, सी डज नॉट राइट ए लेटर, एस हटा देंगे, ठीक। पांचवा है सोहन टेक टी, करेक्ट द सेंटेंस, इसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के आधार पर यहाँ पर टैक्स से लिखना है, एस आपको इसमें लगाना है, सोहन टेक्स टी। सिक्स सेंटेंस है सीता वाच, एक वर्ब दी है आपको, टीवी फॉर 2 आवर्स, सप्लाई करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आपको क्या करना है, वर्ब की करेक्ट फॉर्म लिखना है, साथ में हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करना है, इंपॉर्टेंट जरूर, क्योंकि यहाँ पर आपको उसने समय दिया है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखें, सीता हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, ठीक है। 7 सेंटेंस जो वेरी इंपॉर्टेंट है, सूरज शट द डोर, अब यहाँ पर क्या है, चेंज इनटू नेगेटिव, इसमें नेगेटिव में बदलना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, क्यों, कैसे पता लगाया हमने, यदि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होता तो इसमें सूरज के साथ सट सा आता, क्योंकि इसमें सिंगुलर के साथ वर्ब में एस लगता है, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर भी है, वर्ब में एस भी नहीं है, इसलिए हमने पता लगाया कि सट की जो सेकंड और फर्स्ट फॉर्म सेम होती है, तो हम लिखेंगे सूरज डिड नॉट शट द डोर, ठीक है। हो गया क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 है, आपको क्या करना है, सेक्शन डी आ गया अब आपका, कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको ये पोएम में से एक्सट्रैक्ट दिया है, इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद में कुछ क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द लाइन गिवन अबव विच, आपको क्या है, ये 2 क्वेश्चन के आंसर देना है। इज द अपोजिट ऑफ इनसाइड, इनसाइड का अपोजिट क्या होता है, इनसाइड का अपोजिट होता है आउटसाइड। बी है हैज द सेम मीनिंग एज शेक, शेक यानी हिला देना, इसके लिए इसमें सेम मीनिंग, सेम वर्ड आया है ट्रेम्बल, ठीक है, ट्रेम्बल इसमें से लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द पोइट मीन बाय ए यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल, इस लाइन का क्या अर्थ होता है, तो आपने पोइम पढ़ी है तो उसमें लिखा है कि द अर्थ इज ह्यूज एंड आई एम सो स्मॉल लाइक ए डॉट, इसलिए वो अपने आप को जो है बहुत ही छोटा कह रहा है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसी में है क्वेश्चन 10 में बी क्वेश्चन है इसका, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, इसमें उसने क्या किया है कि अभी आगे एक्सट्रैक्ट और दिया है, उसका और आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो ये 4 लाइन आपको दी है और फिर क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट है वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड हियर, हियर जैसा एक शब्द इसमें से छांटना है, तो आपको पता है हियर यानी सुनना होता है, लिसन यानी भी सुनना होता है, लिसन हमने छांटा, तो ये यहाँ पे लिसन हो गया। द अपोजिट वर्ड ऑफ नियर इज, नियर का अपोजिट क्या होता है, तो हमने देखा कि नियर का अपोजिट फार होता है, फार यानी दूर, ठीक है। नेम द पोइम, पोइम का नाम क्या है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ठीक है। क्वेश्चन 11 आ गया है अब आपका, इसमें पोइम से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनके आंसर से आपको पता है, बता देते हैं, फिर भी 2 के आंसर लिखना है। व्हाट इज द एटायर ऑफ द अर्थ, तो वाटर एंड ग्रीनरी इज द एटायर ऑफ द अर्थ। हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस, होपलेस, फॉरगेटन, एंग्विश्ड पीपल फार फ्रॉम अस। और what kind of life did the poet find in the woods, the poet found a sweetest life in the woods, there is no tensions, यानी कवि एक जंगल में बहुत ही मधुरतम जीवन पाता है जहाँ पर कोई भी टेंशन से नहीं है। क्वेश्चन 12 देख लीजिए, आपको 7 क्वेश्चन के आंसर देना है, 2-2 नंबर के हैं जो आपके प्रोज में से लिए गए हैं, सभी क्वेश्चन आपको पता है। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज मिनी डूइंग इन द बालकनी, शी वाज वाचिंग द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड। व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एंड डबनेस इन द फेस ऑन द वॉल, है ना, कौन सा टॉपिक था, तो सुपर नेचुरल वाज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एंड डबने। व्हाट इज द बेस्ट वे टू डिजार्म हॉस्टिलिटी, तो डोंट थिंक इल ऑफ अदर्स, है ना, किसी दूसरे के बारे में बुरा मत सोचो, एंड अवॉइड देयर फॉल्ट, और उनकी गलतियों को अवॉइड करो, इस प्रकार आप हॉस्टिलिटी को समाप्त कर सकते हैं। व्हाट हैपन इफ यू प्रीजज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स, क्या होगा जब हम लोगों को फ्यूचर इवेंट्स को प्रीजज करेंगे, तो इट क्रिएट्स एनिमीज हाफ ऑफ द वर्ल्ड, हम क्या करेंगे, आधे संसार को अपना दुश्मन बना लेंगे। व्हाट आर कंफर्ट जोन्स, कंफर्ट जोन्स क्या होते हैं, द सिचुएशन इन विच वी फील रिलैक्स आर कॉल्ड कंफर्ट जोन्स, ऐसी परिस्थितियां जिनमें हम आराम पाते हैं वो कंफर्ट जोन से कहलाती है, ठीक है। व्हाट हैपेंड व्हेन बिरजू वेंट टू कलेक्ट फायरवुड, क्या होता है जब बिरजू फायरवुड यानी कि जलाऊ लकड़ी लेने के लिए जाता है, तो ही पिप्ड इनटू ए हट, है ना, वहाँ एक झोपड़ी में झांकता है। वेयर ए वुमन वाज स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द पैन, है ना, फॉर इल्यूजन ऑफ हर चिल्ड्रन, क्या कर रही है महिला, तवे के ऊपर पानी छिड़क रही है उनके बच्चों को भ्रमित करने के लिए। व्हेन डू वी एक्सपीरियंस इनर पीस, हमें आंतरिक शांति कब मिलती है। व्हेन
आवर वर्क एंड आवर थिंकिंग आर इन ए राइट वे, जब हमारा जो थिंकिंग है और जो काम करने का तरीका है वो सही दिशा में जाते हैं तो हमें इनर पीस प्राप्त होती है। व्हाट वाज द बॉल दैट फेल इन हर लैप, वहाँ गेंद कौन सी थी जो उसकी गोद में आके गिरी थी, मिनी की लैप में आके गिरी थी। इट वाज ए डक ए सेवलर, वहाँ चोंच वाला बदक था। हाउ कैन वी फ्री अप टाइम, है ना, हम फ्री अप टाइम कैसे, यानी समय को कैसे बचत कर सकते हैं समय की, तो बाय डेली प्लानिंग वी कैन फ्री अप टाइम। ठीक है, क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। आंसर एनीवन आउट ऑफ 2, ठीक है, आपको एक करना है। डिस्क्राइब द डक्स फेयरवेल और एक्सप्लेन ट्रू इक्वलिटी द ओनली ट्रू मॉरलिटी और ट्रू विजडम। तो हम एक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, डिस्क्राइब द डक्स फेयरवेल, बदक की विदाई का वर्णन कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, फाइनली द डे ऑफ डिपार्चर हैज कम, अंततः विदाई का दिन आ गया। मिनीज फादर टुक ऑल द चिल्ड्रन नियर बाय लेक, मिनी के पिताजी सभी बच्चों को पास के झील के पास ले जाते हैं। एंड जेंटली रिलीज द डक इनटू वाटर, और बड़ी सावधानी से उस डक को वाटर में रिलीज कर देते हैं। द चिल्ड्रन स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बच्चे वहां पर बहुत देर तक खड़े रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 14 है। आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको किन्हीं 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। कि हु कैन प्लान एंड कैरी आउट द थिंग्स इन ए बेटर वे, तो क्या लिखेंगे, कौन व्यक्ति, है ना, प्लान कर सकता है, चीजों को एक सही तरीके से ला सकता है। तो ए स्पिरिचुअल पर्सन, एक आध्यात्मिक व्यक्ति या फिर एक बुद्धिमान व्यक्ति, वाइस मैन जो है वह चीज़ों को बेटर तरीके से ला सकता है। व्हाट मेक्स ए टीम ए वॉल, वर्किंग टुगेदर मेक्स ए टीम ए वॉल। विच इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल एंड वेयर इज इट, तो आपको पता है एंजल फॉल इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल एंड इट इज सिचुएटेड ईस्टर्न वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका। ठीक है, व्हाट आर डिस्टिल बुक्स, डिस्टिल बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल वाटर, फ्लैशी थिंग्स। ठीक है, और व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ वी फेस ऑल द हर्डल सक्सेसफुली, इफ वी फेस ऑल द हर्डल सक्सेसफुली वी कैन बिल्ड अवर नेशन स्ट्रांग, हम हमारे राष्ट्र को मजबूत बना सकते हैं। क्वेश्चन 15 देख लीजिए। समराइज द पोइम वी आर द फ्यूचर इन अबाउट 80 वर्ड्स, आपको क्या करना है, समराइज करना है वी आर द फ्यूचर को। ठीक है, और इसके अथवा में आपको दिया है इन व्हाट कैटेगरी डज द ऑथर डिवाइड बुक्स एंड व्हाट इज मीन्ट बाय देम, लेखक ने किताबों को कितने भागों में डिवाइड किया, उनके क्या अर्थ हैं। तो लेखक ने जो किताबों को 3 भागों में डिवाइड किया है, सम बुक्स आर रीड, सम बुक्स आर स्वेल्ड एंड सम बुक्स आर डाइजेस्टेड। है ना, किसी किताब को हम सिर्फ पढ़ते हैं, किसी को पढ़ते भी हैं और जो है निगल जाते हैं, किसी को चबा चबा के पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से 3 भागों में डिवाइड किया गया बुक्स को। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है, जो सॉल्यूशन है, वो अच्छे समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से पेपर को हल करेंगे बिना किसी कॉपी किए, किसी चीज़ की कॉपी किए। आप समझ के, अपनी समझ के आधार पर पेपर को सॉल्व करें, यही आपसे एक्सपेक्टेशन है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।